यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे स्केल्टन्स है एनिमल्स के। तो गाइज यहाँ पे हमने ड्रोन उड़ाया था। ये काफ़ी डरावना है। और ये देखो, ये वो जगह है, उसी के पीछे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ था। इस मड़ के ही बाजू में एक बेड है, और ये हादसा जिस तरह से मैं कहता हूँ नाइट में हुआ है, तो इस बेड पे कोई ना कोई ज़रूर सोया होगा। ये जो आप देख रहे हैं सारी की सारी डेड बॉडीज़ है जिनको यहाँ पे दफनाया। ये है मोरबे डैम, जो है करजत से 13 किलोमीटर दूर, और इसी के पीछे एक बड़ी थ्रिलर एक्सपीरियंस देने वाली माउंटेन है जिसकी अपनी एक कहानी है। इरसालवाड़ी गांव में 19 जुलाई 2023 के दिन भारी वर्षा के कारण लैंडस्लाइड हुई थी। आज गांव को तबाह हुए 8 महीने हो गए, लेकिन आज भी ये लोग मेंटल ट्रॉमा में हैं। सो हेलो गाइज, आपने मुझे पहचाना ही होगा, मैं हूँ ग्रोमैन। आई नो बहुत सारे दिन हो गए मेरे चैनल पे वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कैटेगरी को चेंज करने के लिए सोचा और मैं आज आ गया हूँ यहाँ पे इरसालवाड़ी में। आपने 8 महीने पहले शायद इस वाड़ी का जो है एक सीन सुना होगा। यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी जहाँ पे यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए थे, और जो गाँव में कुछ बचे कुचे लोग थे उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। तो आज उसी गढ़ की है हम ट्रैकिंग करने वाले हैं, और साथ में आपको यहाँ की कुछ हिस्ट्री, जियोमेट्रिकल जो भी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है। हमारे साथ है हमारे एक स्कूल के सर जिनका नाम है गोसावी सर, और साथ में एक प्रशांत भी है। आपको अगर पता नहीं होगा तो जो ग्रोमैन का एक्सेस है मैं इसको भी देने वाला हूँ। साथ में जो अपना जो ग्रोमैन चैनल है वो हम दोनों मिलके उसमें कोलैबोरेटिव करके काम करने वाले हैं, क्योंकि ट्रैकिंग पे जाना कोई इजी काम नहीं है। और जो भी सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, और सिनेमैटिक शॉट्स लेना भी इतना इजी नहीं रहता, तो जब साथ में कोई बंदा रहता ना तो बहुत ज़्यादा हल्का सा फील होता है। आपको पता होगा जो भी मैं पहले वीडियो बनाता था उसमें इतना हेक्टिक काम रहता था कि भाई मतलब एडिटिंग करना इम्पॉसिबल ही हो जाता था, तो क्या ही करे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अब कैटेगरी चेंज की जाए और साथ में जो पीपल एंड ब्लॉग्स है उसको चुना जाए। एज यू कैन सी, यहाँ से अगर आप देख सकते हो ये जो है स्टार्टिंग का एक जो हिल पॉइंट है, तो हमें यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से हम उस टॉप पे जाएंगे। उस टॉप पे जाने के बाद हमें फिर से इसके बगल में मतलब उस साइड में उतरना है नीचे, और फिर से हमें उस साइड वाले जो पहाड़ है उसकी चढ़ाई करनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी। साथ ही अगर आप देखें तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आप लोग आते हो तो सुबह ही आना। और अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये जो लोकेशन है मुंबई से 66 किलोमीटर दूर है। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो शायद आप पहले करजत आ सकते हैं ट्रेन से, और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी लाइक लोकल वैन करके यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास बाइक है तो आप सीधा यहाँ पे लोकेशन ऐड करके आ सकते हैं। तो अगर आप बारिश के दिनों में आते हैं तो यहाँ पे एक आपको झोपड़ा दिखाई दे रहा होगा, लाइक इसको हट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हट में कुछ जो लोकल लोग हैं कुछ चीज़ें सेल करने के लिए रखते हैं, या फिर आप कहो कि यहाँ पे लोग जो है लाइक आराम भी करते हैं। गाइस, अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो ये पूरा का पूरा जो आपको डैम दिख रहा है, तो ये डैम का नाम है मोरबे धरण। यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है, और यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं होने की वजह से हमेशा यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है। एज यू कैन सी गाइज, यहाँ से हम थोड़ा आगे आते ही हम ये जो पहला पहाड़ है इसके टॉप पे आ गए हैं। इसके टॉप पे आने के बाद यहाँ पे एक हमें छोटा सा यहाँ पे घर दिख रहा होगा, देखो। लाइक इसको हम घर नहीं हट बोल सकते हैं। एक यहाँ पे आप जो भी पेड़ पौधे देख रहे हैं एक काफ़ी सिमिलर टू मादागास्कर है।
अगर आप ये जो व्यू देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन हमेशा जो आता होगा, जो भी ये पहाड़ बने हैं, यहाँ आप देखो ये पहाड़ है, वो पहाड़ है, ये पूरा जो सह्याद्री लाइन जो बना है, ये आखिर बना कैसे है? अगर आप जियोमेट्रिकली देखा जाए ना, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन मैंने एक रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही लाइक फनी चीज़ है। फनी क्या बोल सकते हैं, लाइक ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो फॉर्मेशन के बाद जो पूरा बन के तैयार हो गया वो था पैंजिया। और जब उस पैंजिया का डिवाइडेशन होने लगा, तो उस डिवाइडेशन के टाइम में जो भी लाइक सरफेस था, तो जो सरफेस था वो अलग 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 होने लगा, क्योंकि हमारी धरती के नीचे जो प्लेट्स लगे हुए हैं, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, उस वक्त बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। तो इन पहाड़ों को जनरेट होने में काफी साल लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि बस 2-3 दिन में बन गए या फिर 2-3 सालों में बन गए, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, ये है मादागास्कर। और जो मादागास्कर है, इसकी अगर आप लेंथ देखते हो, तो ये लगभग 1560 किलोमीटर इतनी है। और यही अगर लेंथ हम गुजरात से लेके हमारी कन्याकुमारी तक ऐड करते हैं, तो इक्वल हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारा जो लाइक यहाँ पे सह्याद्री की लाइंस बनी है, जो भी पहाड़ बने हैं, तो इन पहाड़ों की बनने की वजह यह है कि जो मादागास्कर है, ये सेपरेट हो गया था यहाँ से कुछ सालों पहले। कुछ सालों मतलब मिलियंस ऑफ सालों पहले। तो ये मादागास्कर में जो भी चीज़ें पाई जाती है, सेम हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। तो ये काफ़ी सिमिलर सी और काफ़ी अमेजिंग सी एक वाइब मिलती है। अगर आप यहाँ से कभी मादागास्कर भी जाते हो, तो मादागास्कर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार, मैं तो इंडिया में ही हूँ। अभी टाइम हुआ है 8:03 और 8:03 पे आपको ये व्यू देखने को मिलेगा इन मार्च। यहाँ से आप देख सकते हो वो है माथेरान। और ये माथेरान जो है काफ़ी फेमस और पॉपुलर प्लेस है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जगह है, यहाँ पे वो पूरा का पूरा गांव बसा था, इरसालवाड़ी। और पूरा गांव इस लैंडस्लाइड के चपेट में आ गया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अभी मज़ेदार शॉट्स देखने को मिलेंगे। जो है ड्रोन है हमारे पास, जो है प्रहलाद गोसावी सर हमारे, इनका ड्रोन है। तो आपको इस ड्रोन के सहारे पूरा का पूरा जो व्यू है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। कहा जाता है यहाँ पे 48 फैमिलीज थी और 288 लोग, जिनमें से आज सिर्फ 114 लोग जीवित बच पाए हैं। इन लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया था कि आपके गांव को खतरा है। आपके गांव में खतरा है, आप लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। घमासान बारिश होती रही, पूरा गांव सो रहा था। उस 19 जुलाई की रात को पूरा गांव सोने के बाद एक ही झटके में गांव मिट्टी के नीचे दब गया। इस हादसे के बाद 29 लोगों की डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। आई एम नॉट श्योर, बट न्यूज में बस यही रिपोर्ट दिखाई गई है। बाकी जो लोग बचे थे उन्हें पहाड़ से नीचे मोरवे धरण के यहाँ कंटेनर के घर बना के शिफ्ट किया गया। और हादसे के 4 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया, क्योंकि डेड बॉडीज डिकम्पोजिशन की वजह से किसी की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। किसी की हाथ निकल रही थी तो किसी की डेड बॉडी के पार्ट्स निकल रहे थे। ये दृश्य इतना डरावना था कि मैं कह भी नहीं सकता। और ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद इस जगह को गवर्नमेंट थ्रू सील करा गया और कुछ महीनों तक इस जगह को बंद कर दिया गया। तो अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज इट्स गोना बी अ वाइल्ड राइड नाउ। तो गाइज यहाँ पे हमने ड्रोन उड़ाया था एंड यहाँ से पूरा शुरू होता है गांव। और हम जाके देखते हैं एक्चुअली में यहाँ पे कितने घर जो है वो बचे थे। यहाँ पे देख सकते हो जो घर है पुराने टाइप के है। यहाँ पे आप इनको लाइक हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कूड़ 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 का घर। तो ये कूड़ का घर रहता है, ये पहले टाइम पे लोग यूज़ करते थे। और इसी पे जो है लाइक अपनी गाय का है, गाय का गोबर या फिर लाइक भैंसे का गोबर, उसको चिपका कर इसको पूरा का पूरा कवर किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हो एक पुराना घर है जहाँ पे लॉक लगा पड़ा है। और ये लोग शायद यहाँ पे आते भी होंगे लाइक चक्कर लगाने के लिए कुछ लोग। और इसके बाद हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे नया गांव बसा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो घर है ये सुनसान पड़े हैं। और सुनसान पड़ने के बाद आप यहाँ अगर नाइट के टाइम पे आते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी मोमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोगों के बर्तन भी यहाँ पे आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे। और साथ में जो घर है
यहाँ पे लाइक देखो ये घर है, इसमें अगर आप नाइट में जाओगे ना तो पूरा का पूरा लाइक आप स्कैरी वाला मोमेंट हो जाएगा। तो क्या इसके अंदर जाके देखे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, एक बार एक्सप्लोर करके ही देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बात कर ही रहा था तो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे एक लड़का है जो घर में जाने की कोशिश करने लगा। मैं उस घर में एक्चुअल में जाना चाहता था कि उसमें क्या है, क्या मतलब कैसी चीजें हैं, मैं देखना चाहता था। लेकिन ये लड़का जैसे अंदर गया वो फूट फूट के रोने लगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे पड़ी चीजों पे निकालने लगा। मे बी ये लड़का उस हादसे के पहले यहाँ पे रहता होगा। तो प्रशांत और मैं डर गए और यहाँ से वीडियो ऑफ करके आगे की तरफ निकल गए। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो गिने चुने घर है बचे हैं। एक ये घर है, 1 2 3 4 5 6। ये घर जो है पूरे के पूरे मलबे के नीचे आ गए और इसके भी नीचे पता नहीं कितने सारे और घर दब गए होंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं पता नहीं कितनों की लाशें वहाँ पे दब गई। ये पूरा का पूरा है गांव जो है यहाँ पे पूरा का पूरा दब गया था, लेकिन कुछ हेल्पिंग टीम की वजह से इसको वापस लाइक यहाँ पे पूरा का पूरा खुदाई की, जिस वजह से अभी ये आपको इस तरह का दिख रहा है। लेकिन अगर ये एक्चुअली में वैसे के वैसे होता तो बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन था। यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे स्केल्टन्स है एनिमल्स के, जो लाइक बफेलोज या फिर बुल्स होते थे उनके स्केल्टन्स है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये काफ़ी डरावना है। एज यू कैन सी गाइज यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मड यहाँ पे आके पूरा का पूरा बैठ गया है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि यार घर इसकी दीवार है, दीवार का डोर तोड़ के पूरी खिड़की के अंदर से इतना मड अंदर आया है। तो समझ जाओ कि आप यहाँ पे लोग जो होंगे लाइक रात में यहाँ पे बंदे लोग जो सो रहे होंगे उनकी क्या हालत हो गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मड के ही बाजू में एक बेड है और ये हादसा जिस तरह से मैं कहता हूँ नाइट में हुआ है, तो इस बेड पे कोई ना कोई ज़रूर सोया होगा। तो गाइस इस गांव को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ, जो रास्ता जाता है इरशालगढ़ की तरफ। तो वहाँ पे काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बातें करने से अच्छा है वहीं पे जाके देखते हैं आखिर वहाँ पे है क्या। गाइज यहाँ पे आप एक मंदिर देख सकते हो, ये वही मंदिर है, इसमें लाइक वही देवी है जिसका नाम है इरसाल देवी, और इन्हीं के नाम से इस गांव को नाम मिला था इरसालवाड़ी। धूप के कारण पूरा का पूरा चेहरा गीला हो चुका है। गाइज ऑलमोस्ट हम ऊपर पहुंच चुके हैं, ये इतने ऊपर आ चुके हैं कि देखो यहाँ से पूरा का पूरा पनवेल सिटी दिख रहा है। तो इस रास्ते से हमें आगे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा कटिंग पीस है। तो जब भी यहाँ पे बारिश के टाइम आओगे ना तो सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फोर्ट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक करनाला फोर्ट दिखाई देता है और यहाँ से आपको उस तरफ में पनवेल सिटी दिखाई देगी। ये आपको वीडियो में शायद क्वालिटी ना दिखे क्योंकि हम जो है मोबाइल से शूट कर रहे हैं। जल्दी हम लोग गोप्रो भी लेंगे और साथ में ड्रोन भी लेंगे, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारी इक्विपमेंट इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे इनको इन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट आप अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो यार डेफिनेटली इस पे खर्चा करना स्टार्ट करेंगे, मतलब वो वर्थ इट हो जाएगा। यहाँ से अगर नीचे देखें तो भाई आपकी 1 सेकंड के लिए सोल ही बाहर आ जाएगी।
बट उसके बाद जब आप इस पीक को देखते हो तो पूरा का पूरा वर्थ इट हो जाता है। गाइज यहाँ पे पूरा का पूरा जो आग लग गया था उसके चपेट में ये जो है एक छोटी सी हट बनाई थी। जो लोग टूरिज्म लोग टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ पे बैठने के लिए बोलो या फिर कुछ आराम करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जल के राख हो गया था इसका लकड़ी, और ये पूरा का पूरा नीचे गिर गया है। और यहीं से शुरू होता है असली पीक का चढ़ाई। और इसके ऊपर हम और उसके ऊपर हम जो स्पेशल हमारे डेज होते हैं लाइक 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, तो यहाँ पे भी ये सेलिब्रेशन किया जाता है। गाइज ये है ध्वज स्तंभ, और इधर से एक रास्ता जाता है आगे की तरफ से, और इस रास्ते से हमें आगे जाना है। और इसकी तरफ से जाते जाते देखो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं आपको दिखाई देंगे। ये जो बारिश के टाइम पे ये पूरी की पूरी ग्रीनरी रहती है। लेकिन आप सोचो यहाँ पे जब आग लगी थी, ये कितना ही भयानक सीन रहा होगा। तो गाइज वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और यहाँ पे रॉक गिरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नॉर्मल आपको कटिंग भी दिखाई देगी, और ये पूरा का पूरा फेज है। ये पूरा पत्थर से कवर था, लेकिन ये पत्थर पे जब बारिश का पानी आने की वजह से ये पत्थर पूरा का पूरा उस दीवार को छोड़ के नीचे गिरा है। तो आप देख सकते हैं पत्थर अगर नीचे की तरफ चला जाता और नीचे अगर कोई गाँव रहता तो पूरी वही तबाही आ जाती, और सेम इरसालवाड़ी की तरह उसकी भी हालत हो जाती। और यहाँ पे आपको नीचे एक छोटा सा सुरंग दिख रहा होगा, इससे होकर हमें उस रास्ते पे निकलना है। गाइज उस रास्ते से आके इधर यहाँ पे हम थोड़ा चढ़ाई करने के बाद हमें यहाँ पे एक पहला पानी का टंकी दिखा, जो छोटा पूर्वकालीन में बना हुआ था। और इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे पहले कितने लोग रहते होंगे। तो ये है पहला पानी का टंकी, और आगे जाके देखते हैं। गाइज यहाँ से आप देख सकते हो पूरा का पूरा 90 डिग्री ये इंक्लाइन वाला जो माउंटेन है, बट यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से चढ़ा जा रहा है। टंकी हमें उस तरफ दिखाई दिया था, जो पत्थर दिख रहा है वहाँ से हम यहाँ से क्लाइंब करके ऊपर आ गए। एंड यहाँ पे हमें सेकंड पानी का टंकी दिखाई दिया है, और यहाँ पे हमें रोप का सहारा लेके वहाँ से लैडर पे जाना है, और उस लैडर से हमें ऊपर की तरफ आगे चढ़ाई करनी है। गाइज यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए हमें वहाँ पे छोटे छोटे खाँचे बनाए गए हैं, इनका सहारा लेके हमें ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने की वजह से हमने ऊपर एक रोप बांधने के लिए एक बंदे को भेजा है। तो वो रोप बांध के वहाँ पे नीचे डालेगा, एंड बाकी के लोग फिर उस रोप के सहारे ऊपर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी थ्रिलर पॉइंट है ये, क्योंकि उस खांचे के बाजू में ही पूरा का पूरा कट पॉइंट है। यहाँ भी खाई, और ये लगभग मेरे हिसाब से 3000 फुट ऊंचाई है। यहाँ पे हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, और इसके बाद फिर से हम उस साइड में जाएंगे जहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है, और उसके बाद हम सीधा नीचे उतर जाएंगे।
तो गाइज फाइनली इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है हमें नीचे उतरने की। आपने यहाँ पे कई सारे ड्रोन शॉट देखे भी होंगे, और यहाँ पे ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक नेड़े है, यानी कि नैसर्गिक ब्रिज। इसको लाइक आप नेचुरल ब्रिज भी बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा स्टोन से बना हुआ है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो इसके शॉट्स आपको ड्रोन में दिखे होंगे। और अभी शुरू करते हैं नीचे उतरना। लगभग आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन इस आधे घंटे के बाद हम उस गांव में जाने वाले हैं जहाँ पे अब जो लाइक इरसालवाड़ी के जो लोग थे, बचे कुचे लोग, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो अब देखते हैं वहाँ पे जाके कि वो किस तरह से रहते हैं, उनके घर किस टाइप के बने हैं, और अभी क्या हालात है। गाइज यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जो गांव आप देख रहे हैं, इसको रीस्टैब्लिश किया गया है यहाँ पे। एंड कुछ गिने चुने ही घर है। ये जो आप देख रहे हैं, सारी की सारी डेड बॉडीज है जिनको यहाँ पे दफनाया गया है। सो एट द एंड वी रीच एट आवर होम डेस्टिनेशन। लाइक अपनी जो बाइक है यहाँ पे पार्क की थी, और यहाँ से अभी अब हम अपनी घर की तरफ निकलेंगे। बट सबसे अभी फ़िलहाल तो प्लानिंग है उस गांव की तरफ जाने का जहाँ पे वो घर रिस्टैब्लिश किए हैं। तो गाइज जैसे मैंने बोला था इस व्लॉग में कि हम उस गांव में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे हालात क्या है, लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन उस रोते हुए लड़के को देखने के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तो वैसे भी हम वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो पुलिस है उन्होंने वहाँ पे गेट बंद करके रखा था, और वहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से हमें उस प्लान को डिनाई करना पड़ा, और फिर हम घर के लिए निकल पड़े। तो आशा करता हूँ इस व्लॉग से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो इस काम के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर बनता है। ये जर्नी तो आगे चलती रहेगी, बस नीड है तो आपके सपोर्ट की। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू। गाइस ट्रेकिंग स्टार्ट करने के पीछे एक ही वजह है कि घर पे पड़े रहने से अच्छा है कहीं पे जाओ, घूमो। और यहाँ पे हवा इतनी है, देखो आप, कि मेरे बाल भी लाइक खड़े हो गए। ओह